अच्छा, तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा, जब आपने इतना सारा कुछ किया है, जी जी जी। आपने अभी वर्तमान में कहाँ हैं आप, और आपने बहुत सारी कंपनी में काम किया, तो वर्तमान में क्या कर रहे हैं? वर्तमान में अभी सर मैं होल्ड पे हूँ और मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैं अपने ये क्यों है वो वर्तमान? एक्चुअली हम सोच रहे हैं कि सर नियर फ्यूचर में आनी या रामपुर के लिए कुछ काम किया जाए। यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं या रनिंग जो ग्रेजुएट हैं जो वर्क कर रहे हैं, उनको डेवलप करके उनके लाइफ के लिए हम कुछ कर पाए। हो सकता है नियर फ्यूचर में हम थोड़ा बीपीओ सेटअप भी क्रिएट कर सकते हैं। 40 से 50 सीटर का हम बीपीओ भी खोल सकते हैं। ये हम डिपेंड करेगा कि भी हम देखेंगे कि बच्चे इंटरेस्टेड हैं और एक प्रेजेंटेशन भी देंगे। तो अभी हमारा चल रहा है इस चीज के ऊपर कार्यक्रम अपने बच्चों के लिए। इसमें कोई बुराई नहीं है रावत जी। अगर मान लीजिए किसी का बच्चा ग्रेजुएशन करके 20 से 25 हजार की जॉब लेता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि उसको बाहर जाना। हो सकता है नियर फ्यूचर में अगर इसके सिम्टम्स बनते हैं तो हम आपको आनी और रामपुर के अंदर भी जॉब दे सकते हैं। जी, अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में बताया कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट तो आपका है जी, तो इसमें कैसे ये काम करेगा? इसमें क्या क्या आप ट्रेनिंग सेंटर रहेगा या आप उसमें जॉब प्लेसमेंट देंगे? और उसमें जो आपके लिए जो किन, जैसे यूथ की बात की, हम आने रामपुर के आसपास के युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो कौन से युवा इसके लिए एलिजिबल होंगे? किस उम्र के, किस एजुकेशन लेवल क्या है, और उनका फाइनेंशियल जो स्टेटस कितना होना चाहिए, लगभग आपकी जो फीस वगैरह कितनी रह सकती है लगभग, थोड़ा सा, और कब तक ये आप इसको एग्जीक्यूट करने की सोच रहे हैं? सर एक्चुअली देखो रावत जी, ऐसा है इसमें लगभग तो बच्चा ग्रेजुएट भी चाहिए। चलो ग्रेजुएशन नहीं, अगर रनिंग भी कर रहा है, डिस्टेंस से भी कर रहा है तो चलेगा। लेकिन प्राइमरली ये थोड़ा सा रिक्वायर्ड रहता है कि बंदे की इंग्लिश लिंग्विस्टिक स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर हम स्टार्ट करेंगे तो इनिशियली हम उसको ट्रेनिंग भी देंगे और अपने डेस्क, अगर उसने बाहर भी जाना होगा, ये जरूरी नहीं है कि भाई अगर हम मान लीजिए उसको यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट सॉफ्ट स्किल्स का प्रोग्राम देते हैं, ये जरूरी नहीं कि हम उसको अपना बंधुआ मजदूर बनाएंगे, नहीं, वो कहीं पर भी जा सकता है। हाँ, अगर ये तो नो गेम्स तो सीधी सी बात है। मान लीजिए अगर आप किसी को पढ़ा रहे हैं तो नेचुरली उसके एबल्स में कुछ ना कुछ वो चलो दैट इज डिफरेंट थिंग, वो हम आने पर ही बताएंगे कि भी कितना कैसे रहता है। बट हाँ, ये मेरा एक संदेश भी है अपने यूथ्स के लिए, और मैंने समय समय पर ये चीजें करी भी हैं और प्रीवियसली भी मैंने कई बच्चे भेजे हैं यहाँ से। मेरी एक स्टूडेंट हुआ करती थी, ये बहुत अपने सुब्रन साहब हैं नित्तर के कटोच साहब, उनकी बेटी एयर इंडिया में गई थी, उसको मैंने पिच किया था। वो आज के दिन 70 से 75 हजार रुपए की सैलरी ले रही है। एक लड़का सुरेश है बुलेट का, वो लड़का, और वो आज की डेट में मैनेजर रिटायर्ड है, लगभग 70 से 75 पर उसकी रिटायरमेंट हुई है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको मैंने अपनी लाइफ में प्लेटफॉर्म दिया और मैं खुश हूं इन चीजों से। अच्छा लगता है जब हमारा बच्चा हमारे सामने कुछ करके आता है, और हमें भी लगता है कि नहीं, हमारी एजुकेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा है, उसमें दम है और हम कैपेसिटी रखते हैं इस काम को करने की। अगर हम विजन की बात कर रहे हैं, जैसे आपने ड्रीम प्रोजेक्ट की बात की, तो ड्रीम प्रोजेक्ट में हम थोड़ी बात करें, जैसे आपने बीपीओ खोलने की बात की है, रामपुर या आने या निर्मल भी हो सकता है, तो इसमें ये किस तरह की आप जो ट्रेनिंग देंगे कि डोमेस्टिक लेवल की आप उसे तैयार करेंगे या इंटरनेशनल लेवल? नहीं, दोनों तरह की होगी सर। एक्चुअली देखो, चलो डोमेस्टिक में तो फिर उसको अधूरा करने वाली बात होगी। देखो, अगर बच्चे को तैयार करना है उसका सारा कुछ देखना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर बच्चों का थोड़ा सा लैकिंग, सेंटेंस फ्रेमिंग लैकिंग रहता है। बच्चों का एमटीआई क्लियर नहीं, एमटीआई होता मदर टंग इंप्रूव, थोड़ा सा वो दिक्कत रहती है बच्चों के, उसमें उस चीज को क्लियर करना पड़ता है। उसमें देखना पड़ता है उसको किस तरह के पैरामीटर की जरूरत है। ग्रुप डिस्कशन उसका पार्ट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट उसका पार्ट रहेगा, हाउ टू फेस इंटरव्यूज उसका पार्ट रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन उसका पार्ट रहेगा। मतलब पूरा फेसेट्स जो सॉफ्ट स्किल का फेसेट है, ऑल ओवर डेवलप्ड पर्सनालिटी होगी। उसको हम फाइनली एक इंटरव्यू क्वालिफाइड कैंडिडेट बनाएंगे और उसको फाइनली हम अपनी ओर से भी एक अपनी टीम की ओर से फाइनलाइज करेंगे ताकि वो कदम इंटरनेशनल कॉल्स। आपका कहने का मतलब ये हुआ, जो आने और रामपुर के आसपास का बच्चा आपके पास ट्रेनिंग के लिए आता है, आप उसको इंटरनेशनल लेवल का आपको तैयार करेंगे, मगर उसकी अगर थोड़ी बहुत खामियां भी रहेंगी तो, मगर वो जो है अगर वो इंटरनेशनल में इसमें क्वालिफाइड होने के बाद अगर इंटरनेशनल में वहां पर उसको नहीं मिली तो कब कब डोमेस्टिक में उसका जुगाड़ हो जाएगा। करिए, ये आपका कहने का मतलब। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि ये ड्रीम प्रोजेक्ट कब तक, या इसी वर्ष या अगले वर्ष? मुझे लगता है 2025 में अगर आप जैसे लोग एसोसिएट होते हैं और सबका साथ होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा
कि मैं तो जो राजनीतिक में भी लोग हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वो हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि जैसे कि आपको पता है आज की डेट में गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब बहुत कम है। और मैं ये समझता हूँ जितनी जॉब्स सॉफ्ट स्किल्स में, जितनी जॉब्स बिग इंडस्ट्री में है, उतनी जॉब्स दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन देखा जाता है तो आपका स्किल सेट देखा जाता है, आपका स्किल सेट का लेवल क्या है। इसका मतलब वो खोटे सिक्के नहीं चलेंगे, मतलब उसमें दम होना चाहिए। दम होना चाहिए। जब कोई ट्रेंड हो गया कि उसके बाद क्योंकि मीट है ना सर, मार्केट क्या रिक्वायर कर रही है और कंपनी को क्या चाहिए और हमारे पास क्या है। बच्चा बोलता बेरोजगारी है, अब जो कंपनी को चाहिए वो बच्चे के पास नहीं है, और पेरेंट्स को अपने बोल देता कि नहीं जी बेरोजगारी है मार्केट। बेरोजगारी नहीं है, बच्चे के पास राइट सेट ऑफ स्किल्स नहीं है। हम बोलते हैं कि हमें आप अपना नाम दो, हमें आप अंग्रेजी के ऊपर कमांड दो। मैं खुले कैमरे पे ये बात कह रहा हूं, अगर पूरे एंटायर एरिया की बात कहूंगा, अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास स्किल सेट है, लिंग्विस्टिक आप थोड़ा बहुत भी अच्छे हैं, तो टीसी भारती इज देयर। टीसी भारती कैन प्रोवाइड जॉब्स टू यू पीपल। जी, ग्रेट। अच्छा, अगर इसकी बात करें, क्या उस सेक्टर में आने के लिए क्या ट्रेनिंग जरूरी है कि बिना ट्रेनिंग के भी हो सकता है कुछ आपको? ये तो रिक्वायर्ड है राहुल जी। जैसे कि आप जानते हैं, मान लीजिए अगर आप किसी भी सेक्टर में काम करते हैं, मान लीजिए अगर एक बच्चे को शोरूम में भी जाना है, तो उसको सिटिंग और स्टैंडिंग के एटिकेट्स तो आने चाहिए। अगर मान लीजिए बच्चे को सिटिंग एटिकेट्स नहीं है, स्टैंडिंग एटिकेट्स नहीं है, टेलीफोनिक मैनर्स नहीं है, टेलीफोनिक एटिकेट नहीं है, तो नेचुरल सी बात है थोड़ा सा ट्रेंड होना चाहिए, थोड़ा सा तो अच्छा मैटर करता है। दूसरा मैं चाहूंगा कि जैसे आपका प्रपोज्ड है बीपीओ खोलने का, जी तो उसके लिए सर्टिफिकेशन भी होगी उनकी, तो कहाँ से कौन सी कंपनी से उनको? चलो सर, ये अभी हाईली सीक्रेट है। अच्छा, तो इसको आप रहने दीजिए, क्योंकि चलो ये बड़ी बातें भी हैं और इसको अभी चॉकआउट करना बाकी है। चलो, ये तो बहुत सारी बातें जो है सॉफ्ट स्किल के बारे में है। इसके बाद थोड़ा आप सोशल एक्टिविस्ट भी है। सोशल एक्टिविस्ट आप जो है जिज्ञासा फाउंडेशन के फाउंडर मेंबर हैं, और आप समाज सेवा भी करते रहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि समाज सेवा में आपका जो प्रमुख, जो आपकी व्यक्तिगत तौर पर और जो संस्थागत जो आपके क्या प्रयास रहते हैं? जैसे कि ये बात आपने कही, मैं जिज्ञासा फाउंडेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ नित्तर से। मैं उसका फाउंडर मेंबर हूँ और प्रधान उसके प्रदीप रघुवंशी जी हैं, और हमारे पास एंटायर टीम, बहुत अच्छी टीम है। अभी तक हमने लगभग 5000 प्लांट्स नित्तर एरिया में रोपे हैं। और हाँ, नहीं, इस साल 2-3 साल से हम कंटिन्यूटी में कर रहे हैं सर। और हर साल हमारा 23 जून को हम कैंप लगाते हैं सर, ब्लड डोनेशन का। और लास्ट ईयर भी हमने 93 यूनिट्स जो है आईजीएमसी को डोनेट किया है। तो ये हमारे एफर्ट रहते हैं, और उसमें भी हम मतलब एक जागरूकता के तौर पर बच्चों को, जो भी यूथ होता है, उसमें भी हम बच्चों को गाइडलाइन जरूर देते हैं जो बच्चा हमारे संपर्क में आता है। तो ये फिलहाल अभी हमारी गतिविधियां हैं सर। तो ये बहुत अच्छी बात है, तो आज आपसे बहुत सारी बातें हुई। तो मैं चाहूंगा कि चलते चलते आप जो खासकर आनी विधानसभा क्षेत्र के और रामपुर शहर या कसों के आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं, जो इसको हमारे जो कार्यक्रम को देखेंगे, और उनके लिए आप क्या संदेश, या उनके अभिभावक है या जो शिक्षकगण हैं, जो गाइड हैं, जो युवाओं के जो गाइड है, किस दिशा में डालना है, उनके नाम एक संयुक्त संदेश कहें। राहुल जी, आपने बहुत अहम प्रश्न पूछा है। मैं दरअसल स्टूडेंट के साथ, देखो एजुकेशन के 3 टायर होते हैं, स्टूडेंट, टीचर एंड पेरेंट। अगर ये तीनों टायर साथ साथ चलते हैं, मुझे नहीं लगता है कि बेरोजगारी मार्केट में होगी, पहली बात। तो मैं युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहूंगा कि भ्रांतियों से बाहर आए प्लीज, क्योंकि आज की डेट में गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत कम स्लम है, मंदी है एक तरह से। आप अपना स्किल सेट हायर करें कहीं पर भी। हम ये नहीं कहते हैं कि अगर टीसी भारती खोलता है या कोई दूसरा इंस्टीट्यूट खोल, जहां पर भी आप हैं, आप अपने आप को डेवलप कीजिए। अपने आप को डेवलप करना मतलब इंटरनली डेवलप करना, हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल, हाउ टू फेस इंटरव्यूज, हाउ टू डू पॉडकास्ट, हाउ टू फेस ग्रुप डिस्कशन, हाउ टू फेस द थिंग्स विच आर अराउंड यू। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उसमें आपकी पैराफ्रेजिंग, आपका प्रिसाइज थिंग्स, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। जब आप एक सही मायने में एक सही स्टूडेंट होंगे, सही नुमाइंदे होंगे, मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी बंदा आपको रिजेक्ट करेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप स्पेशली लिंग्विस्टिक प्रोफाइल को बीपीओ सेक्टर के लिए ही प्रमोट करो। अगर आप कल दिन अच्छी जॉब्स में भी जाना चाहते हैं, अच्छे प्रोफाइल में गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, वहां पर भी आपका पर्सनालिटी इवैल्यूएशन होता है, वहां पर भी स्वॉट एनालिसिस होता है।
स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट। ये चीजें आप अपने अंदर जरूर डेवलप करिएगा और एटलीस्ट कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इफ यू डू हैव लॉट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एट योर हैंड, तो यू आर नॉट इनफेंट, यू डू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एट योर हैंड। TC भारती जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपके बहुमूल्य समय आपने दिया। मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक है, आपका जो आज का कार्यक्रम है, इसको लेकर जो युवा है, अभिभावक है और जो मार्गदर्शक है, जरूर लाभान्वित हुए होंगे। मैं ऐसी कामना करता हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूँ कि आपका जो है कि उज्जवल भविष्य रहे। जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपका जो सपना है, बड़ा सपना है, वो साकार हो, जिसमें अनेक क्षेत्र के जो युवा है उनके लिए भी प्लेटफॉर्म हो और उनका प्लेसमेंट भी हो। तो इससे बड़ी बात एक अच्छी हो नहीं सकती है। तो आप जैसे जो उद्यमी हैं, तो आपका जो है और भी जो इस फील्ड में आए, किसी किसी क्षेत्र में आ गया है, तो तभी इस हमारे क्षेत्र का विकास हो सकता है। तो ऐसा मैं मानता हूँ। तो आपका एक बार पुनः आपका ए न्यूज में स्वागत और अभिनंदन, और आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।